गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था मिरर्स के बारे में और इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें टाइप्स ऑफ इमेज, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज जो कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनके मैं डिस्कशन किया था, प्लस डीपली समझा भी था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने आई बटन में उसका लिंक दे रखा है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर की, कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर, इट इज द मिरर whose reflecting surface is the part of a hollow glass। यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी स्फेरिकल मिरर वो मिरर होता है जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो उस ग्लास के हाफ पार्ट का होता है। जिसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक स्फेरिकल ग्लास ले लिया, ये ग्लास है अभी, और इस ग्लास को अगर हम बीच से कट कर दें, ये मैंने बीच से इसको कट कर दिया, तो बीच से कट करने पर ये दो पार्ट बन गए। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। तो अगर ये क्या है भाई, ये हालो है ना, हालो है, और कैसा हो गया ये, अब हाफ ग्लास हो गया, और कैसा है ये, स्फेरिकल है, यानी गोल गोल आकार का है। तो अगर हम किसी में भी इन दो टुकड़ों में से किसी के इनर सरफेस पर पॉलिश लगा दें, क्या लगा दें, इनर सरफेस पर पॉलिश, यहाँ पर क्या है, पॉलिश है, और ये जो आउटर सरफेस है, ये आउटर सरफेस, ये कैसा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, यानी यहाँ पर लाइट पड़ेगी, टकरा कर लौट जाएगी। तो ऐसा जो मिरर है ये क्या कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर कहलाएगा। और जो दूसरा मिरर है, मान लीजिए कि हम इसके आउटर सरफेस पर, किस सरफेस पर, आउटर सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं, ये हो गया क्या, पॉलिश। तो ये जो इनर सरफेस है वो कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया। तो ये बन गया एक मिरर और ये बन गया एक मिरर। इनका शेप कैसा है, स्फेरिकल है, इसलिए क्या कहलाएंगे, स्फेरिकल मिरर कहलाएंगे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज द पार्ट ऑफ ए हॉलो ग्लास, यानी कि जो भी उसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो किसी भी हॉलो ग्लास के हाफ पार्ट के बराबर होगा। ध्यान दीजिए, एक फुल ग्लास था, 20 से दो टुकड़े में डिवाइड कर दिया, एक मिरर ये बन गया, एक मिरर ये बन गया। अब अपनी इन प्रॉपर्टीज के बेस पर ये दो तरह के होंगे। वो दो तरह कौन कौन से हैं उसकी हम स्टडी करते हैं। तो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल को आप समझते रहिएगा, और नंबर टू है कॉन्वेक्स मिरर। तो डेफिनेशन को देखने से पहले हम इसको समझते हैं कि ये मिरर होता कैसे है और बनता कैसे है। तो मान लीजिए कि ये हमारा एक स्फेयर है, और अगर हम इस स्फेयर को बीच से कट कर दें, ये हमने इसको बीच से कट कर दिया, ये तो एक मिरर ये बन गया स्फेरिकल, और एक स्फेरिकल पार्ट ये हो गया। अब अगर इनमें से किसी के हम इनर पार्ट पर, जैसे हमने इसके इनर पार्ट पर क्या लगा दिया, पॉलिश लगा दी, तो जो इसका आउटर पार्ट है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है कि नहीं है, तो ये कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। और अगर हम दूसरे स्फेरिकल ग्लास के आउटर सरफेस पर पॉलिश कर दें, तो इसका जो इनर सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है कि नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में हम बोलते हैं उत्तल दर्पण, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में अवतल दर्पण। तो पिक्चर के बेस पर अगर हम डेफिनेशन का फॉर्मेशन करें तो हम कह सकते हैं
दैट मिरर, कैसा मिरर, याद रखिएगा स्फेरिकल मिरर पढ़ रहे हैं तो हम बार बार मिरर बोलें तो आप स्फेरिकल ही समझिएगा। दैट मिरर किसकी बात करें, पहले कॉनकेव, इस पे ध्यान दीजिएगा कि इसका आउटर सरफेस कैसा है, पॉलिश है। तो दैट मिरर हुज आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड inner surface is reflecting surface is called concave। फिर से एक बार, कोई भी ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका आउटर हिस्सा पॉलिश हो और अंदर वाला हिस्सा कैसा हो, रिफ्लेक्टिंग हो, लाइट इस पर लाइट पड़ेगी टकरा कर लौट आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, और हिंदी में इसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। अब हम आते हैं कॉन्वेक्स मिरर पर। तो कोई भी ऐसा मिरर, पिक्चर पे ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स है, कोई भी ऐसा मिरर जिसका अंदर वाला इंटरनल जो साइड है वो कैसा है, पॉलिश्ड है, और जो आउटर साइड है ये कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो डेफिनेशन अगर हम बनाएं तो हम कह सकते हैं कि दैट मिरर यानी ऐसा आईना होज जिसका कौन सा, इनर, होज इनर सरफेस यानी अंदर का हिस्सा, इज पॉलिश्ड यानी उसको पॉलिश किया गया है, एंड आउटर सरफेस यानी जो उसका बाहर का सरफेस है, इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर? तो ये है कॉन्वेक्स मिरर और ये है कॉनकेव मिरर। फिर से एक बार समझ लेते हैं, कॉनकेव मिरर वो होता है जिसमें आउटर पार्ट पॉलिश हो और इनर पार्ट रिफ्लेक्टिंग हो, और कॉन्वेक्स मिरर वो होता है जिसमें इनर पार्ट पॉलिश्ड हो और बाहर का हिस्सा जो है रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। क्लियर? यानी हम कह सकते हैं कॉनकेव मिरर ऐसे अंदर को धंसा होता है और कॉन्वेक्स मिरर ऐसे बाहर को उभरा हुआ होता है। अगर ऐसे है तो ये कॉनकेव है, ऐसे है तो कॉन्वेक्स है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि इनमें सेंटर ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल एक्सिस या इमेज, ये सब क्या होते हैं, ये सब पॉइंट्स क्या हैं। अब हम लोग स्टडी करते हैं कुछ ऐसे टर्म्स की जो कि स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड होते हैं, यानी इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। यानी कोई भी अगर स्फेरिकल मिरर है तो उसके लिए हम कौन कौन से टर्म्स का यूज करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है पोल, यानी कि पोल क्या होता है। नेक्स्ट टर्म हो सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म है एपर्चर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस और भी टर्म्स हैं, वन बाय वन हम उसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोल की। तो किसी को भी समझने के लिए हम कोई एक स्फेरिकल मिरर ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कॉनकेव मिरर लिया है। कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव मिरर। कैसे बनेगा याद करिए। तो कॉनकेव मिरर वो होता है जिसका आउटर सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। कौन सरफेस? आउटर सरफेस पॉलिश्ड होता है। क्लियर? और अंदर का सरफेस कैसा होता है? रिफ्लेक्टिंग होता है। तो ये क्या है हमारा? ये है कॉनकेव मिरर है ये। सबसे पहले बात करते हैं पोल की। तो किसी भी मिरर का जो सेंटर होता है उसी सेंटर को हम पोल पी कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं इट इज द सेंटर ऑफ द
spherical mirror and is denoted by capital P. P mean pole, यानी इस मिरर का ये सेंटर हो गया पोल। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वो पॉइंट जहां पर हमने कंपास को रख करके हमने इस स्फेयर को बनाया हो। ये बात समझ पा रहे हैं? ये ऐसे इस तरह से। तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर था वो इस मिरर का एक हाफ पार्ट है। तो ध्यान दीजिए, इस गोल गोल मिरर का कहीं ना कहीं सेंटर भी तो रहा होगा। उसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ द spherical mirror whose half part is the mirror। किससे शो करते हैं? कैपिटल C से। C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी हिंदी में कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी हिंदी में वक्रता केंद्र किसी भी स्फेरिकल मिरर का वो सेंटर होता है जिसका ये हाफ स्फेरिकल मिरर हमारा पार्ट है। क्लियर? यानी कि ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर बना था वो इस गोल मिरर का क्या है? हाफ पार्ट है। ये देखिए, ये हमने इसको क्लीन कर दिया। तो अगर हम यहां पर कंपास रख करके ऐसे बनाएं तो ये हमारा मिरर बन जाएगा ना। इसीलिए क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर हम बात करें तो किसी भी मिरर के पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है, याद रखिए कॉनकेव मिरर है, तो ये क्या हो गया? ये पोल यहां से यहां तक, ये जो सेंटर ऑफ हमारा कर्वेचर है यानी इस पॉइंट का यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसी को तो हम रेडियस बोलेंगे। तो क्या है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो हम कह सकते हैं, किसे शो करते हैं? कैपिटल R से। तो हम कह सकते हैं कि इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम, कहां से? पोल से। फ्रॉम पोल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी सरल भाषा में किसी भी मिरर के पोल से उसके इस सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसी को हम R मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब बात करते हैं एपर्चर की। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का एपर्चर वो पार्ट होता है जितना हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है? इस मिरर का क्या है? एपर्चर है। एपर्चर माने इसका सामने का हिस्सा है जितना हिस्सा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? ये जो हमने बनाया है पूरा ये लाइन, ये क्या है? ये है एपर्चर। APERTURE। क्या है ये? एपर्चर। एपर्चर का मतलब उसका मुंह कितना बड़ा है, मुहाना कितना है, यानी कितने सरफेस पर वो लाइट को क्या कर सकता है? रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये जो हमारा मिरर है वो यहां से लेकर के यहां तक जितनी भी लाइट आएगी उसको क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ये क्या हो गया? उसका एपर्चर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एपर्चर मीन इट इज द रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द स्फेरिकल मिरर। और इसको शो किससे करते हैं? कैपिटल A से। यानी किसी भी स्फेरिकल मिरर का कितना बड़ा मुंह है, जितना लाइट वो रिफ्लेक्ट कर सकता है जितने हिस्से से, उसी को उसका हम एपर्चर कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। तो प्रिंसिपल एक्सिस को समझने के लिए हम इस एपर्चर को क्लीन कर देते हैं। एपर्चर आप समझ ही गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, किसी भी मिरर के पोल से जो लाइन जा करके
सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करती है, लाइन सीधी होनी चाहिए, हमसे जिगजैग हो गई, ये लाइन सीधी रहेगी। तो जो भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को आपस में टच करती है उसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मीन हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को, इट इज द लाइन विच ज्वाइन, जो कि जोड़ती है, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी कोई भी ऐसी लाइन जो किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ती है उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं कि पोल क्या होता है। तो किसी भी मिरर का जो बीचों बीच का पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो कोई भी स्फेरिकल मिरर जिस भी कंप्लीट स्फेयर का हॉलो पार्ट होता है उसी के सेंटर को हम उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, हिंदी में वक्रता केंद्र। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो किसी भी मिरर के पोल से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कैपिटल आर कहते हैं। नेक्स्ट है एपर्चर। एपर्चर का मतलब होता है कि जो मिरर है उसका मुंह कितना बड़ा है, यानी कि उसके कितने पार्ट से लेकर कहां तक लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इस मिरर में यहां से लेकर के यहां तक जो भी लाइट पड़ेगी उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो इसका एपर्चर कितना बड़ा है, यहां से यहां तक इतना चौड़ा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर के पोल से सेंटर को जो भी लाइन जोड़ती है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, हिंदी में मुख्य अक्ष कहते हैं। तो ये डेफिनेशंस थी। अब कुछ हम और इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस या प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और प्रिंसिपल फोकस के साथ में फोकल लेंथ क्या होता है। तो अगर हम प्रिंसिपल फोकस की बात करें, प्रिंसिपल फोकस, तो फिर वही बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम यहां पर दोनों लेंस हमें लेना पड़ेगा, दोनों मिरर लेना पड़ेगा। मान लीजिए हमने ये ले लिया, कौन सा मिरर, अभी जब बनाएंगे तभी तो मालूम चलेगा। तो हमने क्या किया कि यहां पर हमने इस मिरर पर क्या कर दिया, आउटर लेयर पर हमने पॉलिश कर दी। और अभी आपने पढ़ा था जो लाइन इसके पोल से होकर जाएगी वो क्या कहलाएगी, वो लाइन कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस यानी पीए। तो मान लीजिए कि कोई लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से आ रही है, ये कैसे आ रही है ध्यान दो, इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट। कौन सी लाइट है ये है इंसिडेंट रे, और ये इस मिरर से, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के लौट जाएगी। क्लियर। तो इस रिफ्लेक्टेड लाइट ने, कौन सी है ये, रिफ्लेक्टेड रे है, इसने इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट किया है इसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। अगर हम इसके प्लेस पर ले लें, अब हमने क्या कर दिया, इनर सरफेस पर हमने कर दी पॉलिश और आउटर सरफेस कैसा है, रिफ्लेक्शन है। ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों है, क्योंकि इसका उभरा हुआ हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इसका अंदर वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस कॉन्वेक्स मिरर में इसके बीचों बीच से जो लाइन जाएगी, कहाँ से, प्रिंसिपल से, पोल से, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस से मान लो कोई लाइट इस पर आकर के इंटेंस हुई और वो क्या हो जाएगी, लाइट वो रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्स होकर चली जाएगी। तो ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है और ये क्या है, इंटेंस रे है। तो यहाँ पर लाइट डाइवर्स होकर चली गई, लेकिन इस लाइट को अगर हम पीछे मिलाएं तो हमें यहाँ पर लाइन ये प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती हुई महसूस हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा, ये भी प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं कि द पॉइंट यानी कोई भी ऐसा हिस्सा एट विच, जहां पर द लाइट
इंटेंस यानी गिरती हुई, कैसी गिरेगी, पैरेलल। ध्यान दो, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है उसी के पैरेलल क्या आ रही है, हमारी इंटेंस लाइट आ रही है। तो पैरेलल टू द किसके, प्रिंसिपल एक्सिस, कट द यानी काटती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन और आर आफ्टर डाइवर्जन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। फिर से हिंदी मतलब समझ लीजिए। द पॉइंट यानी कोई भी ऐसा पॉइंट एट विच द लाइट इंटेंस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये कौन सी लाइट है, इंटेंस लाइट है। क्या हुई, रिफ्लेक्ट होकर लौट गई, इसने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस को यहाँ पे कट कर दिया, सच में कट कर दिया। क्या हो गया, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया। किसके लिए हो गया, कॉनकेव मिरर के लिए हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करता है। तो लाइट क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई। तो इसको हम पीछे बढ़ा के देखेंगे तो यहाँ पे कटता हुआ महसूस होगा। तो ये भी क्या हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। यानी हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला, फिर से एक बार, किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती हुई लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करेगी वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। या कट करती हुई महसूस होगी वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस। यानी हम कह सकते हैं कि कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है ये कहाँ होता है, ये लेफ्ट साइड में होता है। किसके, मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें जो प्रिंसिपल फोकस है वो मिरर के कहाँ होगा, राइट साइड में होगा। अपना हाथ देखिए आप लोग, राइट साइड, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। क्लियर। तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई लाइट जहां भी रिफ्लेक्शन के बाद इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी उसी को प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। कॉनकेव मिरर में ये मिरर के सामने होता है प्रिंसिपल फोकस यानी लेफ्ट साइड में, और कॉन्वेक्स मिरर में ये मिरर के राइट हैंड साइड में यानी बिहाइंड द मिरर होता है, जो कि हमें महसूस होता है। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अब हम डिस्कस करते हैं कि फोकल लेंथ क्या होता है। तो अगर हम फोकल लेंथ की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं फोकस दूरी, फोकल लेंथ। तो सबसे पहले फिर हम बनाते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक स्फेरिकल मिरर। इसको हमने क्या किया, अंदर से हमने लगा दी है पॉलिश। तो इसका जो बाहर का सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग है। याद करिए, जिसका अंदर का हिस्सा पॉलिश हो और बाहर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये जो लाइन जाती है कहाँ से, इस मिरर के पोल से, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस पर आती हुई इंटेंस लाइट, ये कौन सी लाइट है, ये इंटेंस रे है, इस मिरर से टकराई और टकराने के बाद क्या होगी, वापस डाइवर्ज होकर चली जाएगी। तो ये लाइन जो ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे है। ये जहां पर भी, पीछे बढ़ाइए, जहां पर भी प्रिंसिपल एक्सिस को कटती हुई महसूस होती है वो कहलाता है प्रिंसिपल फोकस। और हमने अभी पीछे बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल फोकस मिरर के पीछे यानी आपके राइट हैंड साइड पर मिलता है। अगर यही कॉनकेव मिरर हो, याद करिए कॉनकेव मिरर में आउटर सरफेस पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और इनर सरफेस कैसा होता है इसका, रिफ्लेक्टिंग होता है। इसके बीचों बीच से जो लाइन जाएगी पोल से वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। रिवीजन आपका बराबर हम करवा रहे हैं। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो लाइट आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटेंस रे। और ये क्या करेगी, इस मिरर के सरफेस से टकराएगी और रिफ्लेक्ट होके सेम साइड में लौट आएगी। जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट रे, कौन सा रे, रिफ्लेक्ट रे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी वो कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस। तो आपको मालूम है कि कॉनकेव मिरर में जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है यानी आपके लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। अब हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। तो किसी भी मिरर के, ठीक है, पोल से, ये क्या हो गया, ये पोल,
पोल से उसके प्रिंसिपल फोकस का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम फोकल लेंथ यानी एफ कहते हैं। वैसे ही इस मिरर में पोल, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए पोल हो गया और यहाँ से ये क्या हो गया, हमारा फोकस पॉइंट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो हम कह सकते हैं इट इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर to the principal focus of the mirror। यानी किसी भी मिरर का, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जो भी मिरर हो, किसी भी मिरर के पोल से उसके प्रिंसिपल फोकस के जो डिस्टेंस होता है उसी को फोकल लेंथ एफ कहते हैं। कॉनकेव की बात कर लो तो पोल से जो प्रिंसिपल फोकस डिस्टेंस है वो एफ है। याद हमें ये रखना है कि कॉनकेव मिरर में जो हमारा फोकस मिलता है वो लेफ्ट हैंड साइड में मिलता है और कॉन्वेक्स मिरर में राइट हैंड साइड पर मिलता है। अब हम समझते हैं कि चूंकि मिरर यहाँ पे दो आ गए, एक आ गया कॉनकेव मिरर और एक आ गया कॉन्वेक्स मिरर, तो इसके बेस पर हम समझते हैं कि कन्वर्जेंस क्या होता है और डाइवर्जेंस क्या होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे बहुत पूछा जाता है, आगे लेंस में भी आपसे पूछा जाएगा। तो समझते हैं इसको, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट जो होता है, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, कहीं भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी उसको माइंड मत करिएगा। आप लोग बहुत बुद्धिमान हैं, हम जानते हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा जीनियस, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक हैं, तो स्पेलिंग को आप लोग माइंड नहीं करेंगे, है ना। तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट की बात करते हैं। तो कन्वर्जेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है कि जब भी कोई मिरर या कोई भी लेंस, फिलहाल हम यहाँ लेंस की स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप मिरर को ही ध्यान रखिए। जब भी कोई मिरर, जैसे मान लीजिए कन्वर्जेंस की बात करते हैं तो हमें कॉनकेव मिरर यहाँ पर लेना पड़ेगा। ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। कब बनेगा, जब इसके आउटर सरफेस पे क्या लगा दें, पॉलिश लगा दें, और अंदर वाला सरफेस कैसा हो गया, रिफ्लेक्टिंग। फिर से रिवाइज कर लीजिए, ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट क्या है, ये है पोल। तो जब भी कोई लाइट, कौन सी लाइट है, इंटेंस रे है, ये हम लिख देते हैं इंटेंस रे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और रिफ्लेक्ट होकर के निकल जाएगी। क्लियर, तो ये हो गई रिफ्लेक्ट रे। अब मान लीजिए कि एक लाइट पैरेलल आ रही है नीचे से, तो वो क्या है, वो यहाँ पर आई, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर के ये लौट गई। ठीक, तो ध्यान दो कि जो भी लाइटें आ रही हैं किस पर, इस कॉनकेव मिरर पर, वो सभी लाइटों को एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर फोकस कर दे रहा है। क्लियर, तो ये कैसी लाइट हो गई, ये कैसा लेंस हो, ये कैसा मिरर हो गया, ये कन्वर्जेंस मिरर हो गया। क्यों, क्योंकि आती हुई सभी लाइट को ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर दे रहा है, मिला दे रहा है। क्लियर, मीन व्हेन द लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन by a mirror meets, मिलती हैं at a point, then it called convergence, स्पेलिंग देख लीजिएगा, of light। क्लियर, and that mirror, और वो मिरर क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है ये कैसा होता है, कन्वर्जेंट मिरर होता है। तो फिर से एक बार, कन्वर्जेंस एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें रिफ्लेक्ट हुई लाइट आकर वास्तव में किसी पॉइंट पर आपस में मिल जाए। जितनी भी लाइटें आएंगी, मान लो यहाँ पे पिक्चर थोड़ा गंदा हो जाएगा, समझिएगा, एक लाइट और आई, वो टकरा के लौट गई, दूसरी लाइट इधर से आई, वो टकरा के लौट गई, लेकिन सब लाइटें कहाँ मिल रही हैं, एक पॉइंट पे मिल रही हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और जो भी मिरर ये काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। तो यानी कॉनकेव मिरर कैसा है, कन्वर्जेंट मिरर है, याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। अब समझते हैं कि डाइवर्जेंट मिरर या डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होता है। तो डाइवर्जेंस ऑफ लाइट
डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। हिंदी में अभिसारी और अपसारी बोलते हैं। जब मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर हम ले लें यहाँ पर, क्या ले लें, ये कौन सा मिरर बन गया, ये बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की पहचान क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है इसका अंदर वाला हिस्सा पॉलिश होता है और बाहर का उभरा हुआ सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता है। तो यहाँ से जो लाइन गई ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, पोल है। अब इस पर एक लाइट, ये आई, ये कैसी लाइट है, ये हम लिख देते हैं, आई माने इंटेंस, आर माने रे, इंटेंस रे है। और ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। दूसरी लाइट आई नीचे से पैरेलल, वो भी रिफ्लेक्ट हुई और चली गई। ध्यान दो, ये लाइट कहीं पर भी जा कर के नहीं मिलेंगी, यानी लाइट फैल गई। अगर इसको हम पीछे बढ़ाते जाएं तो हमें इस पॉइंट पर, कहाँ पर, इस पॉइंट पर ये लाइटें मिलती हुई महसूस हो रही हैं, या हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट से लाइट आती हुई महसूस हो रही है। तो ये जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर्स ने क्या किया, इसने लाइट को डाइवर्ज कर दिया, यानी फैला दिया। फोकस बनाने की बजाय दूर तक रोशनी दे दी। और जो कन्वर्जेंस होता करता है, लाइट को इकट्ठा कर देता है। जैसे टॉर्च में फोकस बनता है, कौन सा लेंस होगा, कॉनकेव। और जो लाइट को फैला दे वो कौन सा हो गया, वो हो गया डाइवर्जेंस लेंस, यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या है, when all the reflect ray cannot meet at a point besides appears to come from a point is called divergence of light। हमने डाइवर्जेंस को डी से शो कर दिया है। एंड दैट मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर, यानी ऐसा मिरर क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट मिरर कहलाएगा। एग्जाम्पल कौन है, कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान दीजिएगा, When all the reflect ray, यानी जब भी सारी reflect ray cannot meet a point, वास्तव में किसी पॉइंट पे ना मिले बल्कि फैल जाए दूर दूर तक, बल्कि पीछे मिलाने पर किसी पॉइंट से हमें आती हुई महसूस हो, जैसे यहाँ से आती हुई महसूस हो रही हैं, तो ऐसे मिरर को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट मिरर। और ये जो फिनोमेना है ये कहलाता है डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। हिंदी में लाइट को फैला देना, ठीक है। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कहाँ पर, जहाँ हमें लाइट फैलाना होता है। जैसे स्ट्रीट लाइट है कि वहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे, वो लाइट को दूर तक फैला देगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है, डाइवर्जेंस लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर क्या है, डाइवर्जिंग मिरर है। क्या करता है, लाइट को फैला देता है। वास्तव में लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कहीं मिलती नहीं है, बल्कि मिलती आती हुई महसूस होती पीछे से। और जो कॉनकेव था, पीछे भी पढ़ाया था, वो लाइट को आती हुई एक पॉइंट पर मिक्स कर देता है, यानी फोकस बना देता है, पॉइंट फोकस बना देता है। तो वो क्या हो गया, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें आपको स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वही रिक्वेस्ट है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे कि मैं आपसे थ्रू कई ढेर सारे लोगों तक पहुंचता रहूं। तो प्लीज़ ऐसा कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम साइन कन्वेंशन के बारे में समझेंगे, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो थैंक्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।